If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम चलते हैं towards the next one, नमन. That is Q, quality management with skin in the game. तो यार जब यूनिक बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं ना, मैं ना ये एग्जांपल देता हूँ विदाउट नेमिंग द कंपनी बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल आल्सो वॉच आवर पॉडकास्ट, सो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. बट जैसे ना एक स्टील ट्यूब की इंडस्ट्री है. ओके. अब उसमें बैरियर टू एंट्री तो कुछ नहीं है, पर बैरियर टू स्केल बहुत एनॉर्मस है. अब एक कंपनी है, उसका मार्केट शेयर 50% है. दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 50% होता था. ओके. आज उस कंपनी का मार्केट शेयर 10% रह गया है. हम्म. अब क्यों रह गया 10%? Over the last 10 years, this is a case study which is very close to me because I've seen it upfront. आपने आई थिंक 2020 में कवर किया था. हाँ, बिजनेस तो सबको पता ही है. आई थिंक 2020 कोविड टाइम बैक आउट, बट without naming the company which has been a laggard, promoters just lost the touch. Promoters didn't want to be a part of the business, and like वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया जो न्यू प्रमोटर आए. एंड उसके बाद क्या हो कि सेल्स डी ग्रोथ आ गई. सेल्स डी ग्रोथ क्या कि फ्लैटिशनेस ही होगी. इंडस्ट्री 15-20% पे ग्रो कर रही थी और आप मार्केट डी ग्रोथ अगर ग्रो नहीं कर रहे तो दैट्स अ कार्डिनल सिन इन माय ओपिनियन. ओके. तो ये मेरे लिए एक ना बहुत बड़ा एक लेसन था क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम का. इसमें मेरा 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू ब्रेक डाउन द क्वालिटी एस्पेक्ट फॉर ऑफ अ प्रमोटर. लाइक क्या पॉइंटर्स होंगे जिसे आप एक किसी मैनेजमेंट को मैप कर सकते हो कि दिस इज लाइक गुड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को मैप करने के लिए यार पहली चीज़ मैं ऐसा सोचता हूँ. अगेन एक तो बहुत ही लाइक एक तो बहुत फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होती है कि भाई इसका स्टेक प्लेज्ड है नहीं है, अरे इसका होल्डिंग कितना है. ये बहुत एक ना जेनेरिक है. मतलब ये इन टर्म्स की यार ये तो आप कुछ भी एक ब्लॉग कोई पढ़ भी- के पता कर पढ़ सकते हैं. एक मैं आपको ना फाइनल एस्पेक्ट देता हूँ, उसको थोड़ा डीपर जाते हैं. सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर में जाते हैं. सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर क्या कहता है? अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख रहा हूँ, राइट, इफ आई एम लुकिंग एट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोमोटर हु कैन कीप क्लाइंबिंग अप द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर्व. ओके. कभी कभी सक्सेसफुल होएगा प्रमोटर, कभी कभी नहीं होएगा, बट एटलीस्ट ही शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. एटलीस्ट द कैपिटल एलोकेशन शुड बी गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स विद हायर मार्जिन्स. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बताता हूँ क्या होता है कि जब आप स्टैटिक हो जाते हैं ना, सेम प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे कॉम्पिटिशन आने लग जाता है. और अगर आप एडजेसेंसीज में जाके स्केल नहीं कर रहे तो आपके कभी मार्जिन्स बढ़ेंगे नहीं और आपकी ग्रोथ जो है स्टैग्नेट होगी, इंडस्ट्री लेवल की ग्रोथ पे आ जाएगी. ऐसा मैंने बहुत कंपनीज में देखा होते हुए ओवर द इयर्स. बट जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी मैनेजमेंट होंगी ना, जिनका क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम होगा, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट VAP, दैट इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली. जितना आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, न्यू सेगमेंट समझ सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ. अ स्लीपी मैनेजमेंट विच एंडेड अप वेकिंग अप, दैट इज द एंटायर किर्लोस्कर ग्रुप. राइट. Kirloskar Group between 2010 to 2020 had a lost decade. Kirloskar Brothers didn't go anywhere. Kirloskar Ferris didn't go anywhere. Kirloskar Oil Engines didn't go anywhere. Kirloskar Pneumatic didn't go anywhere. 2020 से उठा के देखो एक एक करके स्टॉक चार्ट. किर्लोस्कर ऑयल की हमने वीडियो करी थी जेनसेट पे आज से 1.5-2 साल पहले. ये हाँ. तो उस टाइम पे क्या थीसिस थी कि यार ये लोग डेटा सेंटर पे जा सकते हैं. आज वो प्ले आउट हो रही है. आज वो प्ले आउट, बड़ा ऑर्डर आया हाँ. ऑप्टिमा कैटेगरी के अंदर. तो दैट्स एंटरिंग अ न्यू सेगमेंट, हायर हॉर्स पावर जेनसेट्स. सो जब कोई मैनेजमेंट ऐसे सोचे ना कि नया करना है, कुछ वैल्यू एडिंग करना है, वो एक सॉफ्टवेयर एंगल है पकड़ने वाला कि यार ये मैनेजमेंट कुछ बड़ा करने की सोच रही है. वरना क्या होता है कि हम लोग यही चीज़ें देखते हैं यार कि यार स्टॉक स्कैन्स पे देख लिया, स्क्रीनर पे देख लिया, प्लेज है इसका, इसका शेयर होल्डिंग कब है. आउटडेटेड मेथड हो गया. वो आउटडेटेड मेथड क्यों? क्योंकि सब दिख पा रहे हैं. उसमें बिजनेस एनालिसिस कुछ इन्वॉल्व नहीं है. जैसे अब KEI इंडस्ट्रीज है. अब KEI का मैं यही देख रहा होता पिछले 8 साल से कि प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है, तो बहुत ही एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस होता. सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का है कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंट्री ले रहे हैं, कंपनी सही चीजें कर रही है, EHV केबल्स के अंदर जा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो कंपनी इज गेनिंग मार्केट शेयर, स्केल भी अच्छा कर रही है. स्केल अच्छा कर रही है. तो दैट इज वेयर यू हैव टू सी कि व्हाट मोटिवेट्स द प्रमोटर. हैज द प्रमोटर डन इनफ इन लाइफ? मे बी things won't be that good. But is there still hunger in the belly, fire in the belly? Fire in the belly कैसे पता लगती है? अगर मैं इसको मेथड वाइज देखूं, प्रमोटर की इंक्रीमेंटल कैपिटल कहाँ जा रही है, नया पैसा कहाँ जा रहा है. जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, थंगा माइल करके एक लिस्टेड कंपनी है ज्वेलरी सेगमेंट में. इसकी भी हमने एक वेबिनार रिसर्च करा में था, कवर किया. तो वो आई थिंक डिस्क्रिप्शन में SGS थंगा माइल दोनों का डाल देंगे.
तो एवरीवन कैन वॉच इफ एनीवन वांट्स टू वॉच। बट अगेन आइडिया वाज क्या, जब भी आप बिजनेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें माइकल पोर्टर ने हमें सिखाया 3 ही चीज़ें होती हैं कि एक धंधा या तो लो कॉस्ट बन सकता है, या तो एक धंधा फोकस्ड बन सकता है, या तो एक धंधा डिफरेंशिएशन पे जा सकता है। हम्म। देयर इज नो फोर्थ थिंग व्हिच कम्स इन बिजनेस स्ट्रैटेजी। या तो मैं लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाऊँगा, या तो मेरे पास माइन होएगी वर्ल्ड में जो लोएस्ट कॉस्ट रहेगी। राइट? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी माइनिंग कंपनी है, तो वो लोएस्ट कॉस्ट ऑटोमैटिकली होगी कि अगर वो माइन ओन करता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। राइट? अगर सस्ते रॉयल्टी जीप पे ले स्ट्रक्चर। रखी है। राइट? या तो लोएस्ट कॉस्ट हो सकता हूँ मैं, या तो मैं फ़ोकस्ड हो सकता हूँ। फ़ोकस कैसे हो सकता हूँ मैं कि मैं सिर्फ़ एक ही बिज़नेस सेगमेंट पे फ़ोकस कर रहा हूँ। जैसे अगर केबल इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो केबल इंडस्ट्री में एक यूनिवर्सल केबल है, एक पॉलीकैब है, एक अपार है, एक केईआई है, एक फिनोलेक्स है। तो इसमें से यूनिवर्सल केबल सिर्फ़ ईएचवी केबल्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। हाई वोल्टेज केबल्स पे फ़ोकस कर रहा है, तो इस फ़ोकस्ड ओवर देयर। अपार अधिकतर तो ट्रांसमिशन में फ़ोकस कर रहा है, केबल्स, कंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर ऑयल पे। तो ही जस्ट फ़ोकस ऑन द ट्रांसमिशन सेक्टर, राइट? तो ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट फ़ोकसेस होते हैं मैनेजमेंट्स के, बिकॉज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वन मैनेजमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग। एवरीथिंग। जैसे जब ज़ीरोधा आया वर्सेस मोतीलाल ओसवाल और वर्सेस एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, ऐसा क्यों हुआ? ज़ीरोधा स्केल कर गया। उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर था डिस्काउंट ब्रोकिंग, जो आई थिंक किसी ने भी उससे पहले नहीं किया था। एंड अब वो आके इस कैच में फंसे हुए हैं कि लेगेसी ब्रोकर अपने मॉडल को हर्ट करेंगे तो उनके मार्जिन हर्ट हो जाएंगे, सो दे कांट गो फॉर दैट ऑल्सो। तो दैट इज अ कैच 22 सिचुएशन आई थिंक। फ़ोकस्ड है ना, हाँ। राइट? तो आप क्या हो सकते हैं? या तो लो कॉस्ट हो सकते हैं, तो फ़ोकस्ड हो सकते हैं। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। A product differentiation क्या है? This is what Motilal has tried in the industry. Motilal Oswal, PMSs, AIFs, it capturing entire customer's value journey, investment banking arm, mutual fund arm, and also brokerage arm. हम्म। So he tried to have an umbrella strategy, and also he has a side पे treasury भी है जिसमें वो investments खुद के इसमें करते हैं। राइट। तो डिफरेंशिएशन भी मतलब कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, सेम बिजनेस के डिफरेंट आउटकम्स रह सकते हैं। जैसे अगर डिफरेंशिएशन एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी को सोचते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ओबराय रियल्टी। हम्म। क्या स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन की? भाई महंगे घर बनाऊंगा। प्रीमियम। प्रीमियम प्रीमियमाइजेशन। बेचते नहीं, घर नहीं बेचते, 3-3 4-4 साल तक इन्वेंट्री पड़े रहती है, पर बेचूंगा तो अपने महंगा है। प्राइस पे, चाहे वो 50 करोड़ का हो, 70 करोड़ का। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, इट्स अ स्ट्रैटेजी फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो कभी भी मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं, लाइक व्हेन यू लुक एट द क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। कमिंग बैक टू द थंगा माइल पॉइंट। अब थंगा माइल का क्या था कि ऑप्शन थी कि फोकस करके सिर्फ तमिलनाडु में एक्सपैंड करें, या फिर आंध्र प्रदेश में चले जाएं, किसी और स्टेट में चले जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं इस इंडस्ट्री में, सम ऑफ देयर पियर्स लाइक जॉय लुकास और समथिंग लाइक ललिता जूलर्स, इन सब ने धीरे धीरे आउटसाइड द स्टेट भी एक्सपेंशन स्टार्ट करा है, राइट? But Thanga Mile had a choice whether to stick to Tamil Nadu or go outside. तो अब तमिलनाडु में ही दे थिंक दे हैव स्कोप टू डू टिल 100 स्टोर्स, तो इनका एक मेगा स्टोर आया टी नगर के अंदर। बिकॉज़ आप तो चेन्नई से ही हैं, आपको भी पता है कि थंगा माइल का ब्रांड नेम तो स्टोर भी 2-3 बार गया। आप स्टोर भी 2-3 बार ही होके आए। होपफुली आपने आप तो गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते एटलीस्ट। लाइक तो दैट इज़ अगेन द मैनेजमेंट वाज़ फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग विद इन द तमिलनाडु सेगमेंट। तो कैन वी लाइक इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ग्रो भी हो गया या फिर ज़ीरोधा हो गया या तंगामाइल हो गया। एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि यू कॉन्कर वन सेगमेंट, या फिर अपन भी हो गए। आई थिंक वी हाउ वी आल्सो अप्रोच थिंग्स इज अपन एक सेगमेंट पे पहले पूरा बॉटल डाउन करते हैं, उसको पूरा एक्सपर्टाइज कर लेते हैं ऑन स्केल और टेक्निकल नो हाउ, एंड उसके बाद फिर दूसरे एस्पेक्ट में जाते हैं। तो दैट इज़ वन वे टू डू इट, एंड दैट आई थिंक उसके अपन अभी काफ़ी एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। जैसे आई वुड से कि ग्रो ने आके पहले डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट किया, वो आके कमोडिटी ब्रोकिंग हर चीज़ को पुश कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ थिंग। बट ऑल्सो जस्ट टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर, इट्स ऑल्सो नॉट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़रूरी कंपनी नहीं है, जाएगी इट्स वन एटलीस्ट। ऑफ द वे, इट इज़ वन ऑफ द वे। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक्यूडास केमिकल्स है, हुँ, यू वोंट सी देम टॉकिंग अबाउट एपीआईज़। हुँ, उनका थॉट प्रोसेस वक़्त ये रहा है कि भैया इंटरमीडिएट में ही रहना है। हुँ, एपीआई करूँगा तो अपने कस्टमर से कम्पीट करूँगा। हुँ, न्यूलैंड लैब्स है, यू वोंट सी देम टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेशंस। हुँ। हिल है कि अगर हम एपीआई कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन करेंगे तो अपने कस्टमर से कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देंगे। दे आर लाइक ग्रोइंग लाइक अ लीच ऑन अ वाटर बफेलो। नहीं, इट्स लाइक दैट, बट द थिंग इज़ कि समटाइम्स यू हैव अ फोकस स्ट्रैटेजी। हुँ, तो ये बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ है। एटलीस्ट उसको पता हो कि उसको क्या करना है। करेक्ट। तो जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके कुछ सॉफ्टवेयर क्राइटेरियाज़ क्या हैं? बिज़नेस स्ट्रैटेजी पढ़ो। हुँ, क्या लो कॉस्ट है? क्या फोकस्ड है? क्या डिफरेंशिएशन में? एंड हाउ इज़ दैट रिफ्लेक्टिंग क्वांटिटेटिवली इन नंबर्स? मार्केट शेयर क्या है?
कंपेटिटर से फास्टर ग्रो कर रहा है, धीरे ग्रो कर रहा है, या फिर कंपनी के मार्जिन्स कैसे हैं, वेदर द मार्जिन्स आर हाई और लो। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.